तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस, जो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, पूरे के पूरे एरिया में जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और मतलब 2-3 दिन हो गए हमारे एरिया में, तो कल से हो रही है बारिश। हमारे घर के ठीक नीचे ही जो है नदी बहती है। आपको दिखाती हूँ मैं, बिल्कुल नीचे, ये देख सकते हो आप नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा पानी का बहाव हो चुका है। मतलब ऊपर तक पहुँचने वाली है, थोड़ा सा ही बचा है, मतलब थोड़ा सा ही बचा है हमारी ज़मीन तक आने का। बहुत ज़्यादा बारिश का माहौल हो रहा है। कल रात से बारिश लगी थी और अभी तक चल रही है। तो हमारे एरिया में तो छुट्टी भी दे दी गई है। हम मतलब हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है, इस बार मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पिछली बार भी थी, उतनी नहीं थी, उससे पिछली बार भी बहुत ज़्यादा हुई है। बट जो ये साल रहा है, जो 2025, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा हो रखा है। बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। एज़ 250 से भी ज़्यादा, आई थिंक 500 तक लोग जो है मर चुके हैं। और रही हमारे एरिया की बात, तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और पानी ही पानी हो चुका है। खेत भी आप देख सकते हो, कुछ भी ढंग का नहीं लगा, बस पौधे हरे हो रखे हैं और कुछ भी फ्रूट्स भी नहीं लग रहे, ना सब्जियां हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और अभी मैं जो है अपने घर के जो मतलब आंगन होता है ना, वहाँ के नीचे वाले एरिया में ही हूँ एज़ तो वहाँ तक ही हमारी पूरी नदी आ चुकी है। आपको दिखाती है, देखो मेरे बिल्कुल नीचे, ये देख सकते हो आप। तो बहुत ज़्यादा, तो हमारे घर के ऊपर ही सामने ये पहाड़ है, नीचे की तरफ जो हमारे घर वगैरह है, और यहाँ सीधा ही जो है नदी है। तो ये नदी उतना बहाव लेकर नहीं आती है, बट बारिश की वजह से इसका जो पानी का है बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि 2-4 झीलें हैं यहाँ पे बढ़ रही हैं और ज़मीनें जा रही हैं हमारी, जो यहाँ पीछे तक का था मतलब खेत। तो यहाँ से ये देख सकते हो कितना बड़ा हमारा जो है ज़मीन नीचे की तरफ उतर गया है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस वजह से जो है हमारे यहाँ के स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद कर दिए हैं। फैमिली आज घर पे है, सभी जनम घर पे है। अभी हमने खाना वगैरह खाया, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग बना देते हैं और आपको यहाँ का जो भी है बताते हैं। तो अभी जो है बारिश का तो क्या है, अभी ये होगी ही, बट क्योंकि हमारे लिए इससे ताजुब की बात हो रही है क्योंकि हमारे एरिया में इतनी बारिश नहीं होती थी, तो ज़्यादा हैरानी हो रही है। बाहर तो होती रहती, बट हमारे यहाँ नहीं होती थी इतनी बारिश। बट अचानक इस बार तो ज़्यादा हो रखी है हमारे ज़िला में। लिटरली बाहर तो होते ही रहते हैं पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर, हमारे भी घर पहाड़ी इलाकों में, बट ये थोड़ा एज अ लोअर वैलीज़ में पड़ता है, तो यहाँ पे उतना ये नहीं है कि खतरा वगैरह। बट इस साल बहुत ज़्यादा टेंशन का वर्क हुआ और कुछ भी नहीं लगा हमारे खेतों में। तो अभी मैं अपने खेतों में आई हूँ, मतलब हमारे सामने ही जो है खेत हैं, तो वहीं पे मैं आई हूँ। और खेत भी वहीं पे है, घर भी वहीं पे, मतलब खेतों के बीचों बीच हमारा घर है, आपको दिखाएंगे कभी। और अभी जो है आप देख सकते हैं नीचे हम सब्जियां वगैरह लगाई थी। यहाँ पे भिंडियाँ कुछ भी नहीं लगा है, मतलब सब कुछ झड़ चुका है। इसके पत्ती भिंडी आप देख रहे हो, उधर कुछ भी नहीं लग रही है। और यहाँ पे मिर्चों की बात, पौधे हो रखे हैं, ढंग की मिर्चियाँ भी नहीं लग रही है। ये हमने खीरा वगैरह लगाया था, थोड़ा थोड़ा वो बाकी ख़राब हो रहा है। पता नहीं कैसी बारिश हो रही है इस साल यहाँ पर, कुछ भी नहीं। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं लगे हैं। बट हाँ, एक पेड़ है जो हमारे घर पे फ्रूट दे रहा है, आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि वही इकलौता पेड़ है जो फ्रूट दे रहा है आजकल ही मतलब लगते हैं उसमें फ्रूट। पर सोचा नहीं था क्योंकि बारिश ऐसी हो रही है ना कि कोई चीज़ लगी नहीं रही है ढंग की। और जो हमारे घर के ना एक सामने जो ही नदी है, उसके सामने जो उधर दिख रहा है ना मिट्टी का, ये रोड होता है, बट अभी नहीं रहा, ऐसे ही कहूँगी मैं। क्योंकि कल रात से जो पूरा रोड का जो उथल पुथल होगी, पूरी तरह से ये ख़राब हो गया, सारा नीचे गिर गया ज़मीन जो है इसकी खड्ड में पूरा। अभी थोड़ा खड्ड का जो ये हमारी नदी है, इसका बहाव थोड़ा कम हुआ है। लिटरली कल तो यहाँ ऊपर तक पहुँच गया था। जो हमारी मतलब गौशाला है थोड़ी नज़दीक है इससे, तो इसका टेंशन लगा रहता है। घर थोड़ा हमारा पीछे है, उसका तो उतना नहीं है, बट क्योंकि ज़मीन नीचे जा रही है, आपको मैंने उधर दिखाया कि हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा मतलब नीचे को हो गई उधर एक साइड से, तो उसका थोड़ा लगा रहता है कि हाँ, अगर जिसके घर जो ऐसे नदी वगैरह नालों के वगैरह नज़दीक है, वही मतलब इसके बारे में समझ सकते हैं। और ज़्यादातर इसलिए हो रहा है हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बाहर के एरियाज़ में भी हो रही है, बट क्योंकि मंडी में हो रही थी, बट हमारे सुंदरनगर में उतनी भी भारी बारिश नहीं हो रही थी। सॉरी, मैं थोड़ा मतलब आवाज़ में थोड़ा हो रहा था, बट अभी जैसा भी है मैं बोल पा रही हूँ। तो अगर कुछ गलती हो गई तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और मेरी दादी पीछे से आ रहे हैं,
मैं कब से यहाँ पे अकेली खड़ी थी, तो आप देख सकते हैं नीचे। और ऊपर की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो सिर्फ खेती के ऊपर तक हमने खीरा लगाया था, बहुत ज़्यादा लगा था। बट अभी क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, ख़राब ही होता जा रहा है, इसमें कीड़े वगैरह लग रहे हैं। और जो हमारा मक्का है वो तो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, नीचे गिर गया था पूरी तरह से वो मक्का। तो अभी मैं बिल्कुल मतलब यहाँ नीचे ही आ गई हूँ, वो तो ख़राब हो गया है पूरा का पूरा। थोड़ी बहुत ही बच्चे ऐसा खाने लायक होता है ना कि ज़्यादा लगा के रखते हैं, कुछ बेच दिया, कुछ अपने लिए रख लिया, कुछ का आटा बना लिया, कुछ ऐसे खा लिया। बट वैसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अभी खाने के लिए बचा है और कुछ भी नहीं बचा है उसका पूरे, क्योंकि खेतों में पानी इकट्ठा हो गया है और वो खुद ही नीचे गिर जा रहे हैं और वो गाय के खाने के काम आ रहे हैं। हमारे खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा अब एज अ मक्का वगैरह। मुझे हंसी इस बात की आ रही है ना कि मैं ऐसे बना रही थी ब्लॉग, तो मेरी दादी तो चुपके से आती है और बोलते कि क्या करें, थोड़ा बहुत हो जाता है यार, फैमिली में थोड़ा हंसी मजाक भी चलता रहता है। तो और मैं क्या ये बताऊँ भाई, उधर फिर से गिरा वहाँ पे मिट्टी का, जो मतलब ये सारा रोड ही ख़राब हो गया। ये सामने आपको दिख रहा है ना मिट्टी, ये सारा ये रोड था उधर से। अभी आपको उधर से मुंह दिख रहा होगा, यहाँ को था उधर को, उधर तक का था ये, उस खट के उस वाले रास्ते का, पर इसका कुछ नामो निशान ही नहीं बचा है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा भारी मतलब ये नदी आती है, बट इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा आई है। और ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके तो घर भी जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हो चुकी हैं एज अ बाहर के एरियाज़ में। हमारे भी हो रखी है बट उतनी भी नहीं है जितनी की एज अ कुल्लू मनाली वगैरह एरियाज़ की हो रखी है। वहाँ पे तो सब कुछ बंद भी है, बादल फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस उनको फेस करनी पड़ रही है। बट हमारा उतना नहीं है, हमारी बारिश हो रही है बेशक, बट उतना लैंडस्लाइड वगैरह का उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि हमारा घर भी पहाड़ के मतलब बिल्कुल नीचे है, तो हमको भी टेंशन लगा रहता है। बाकी भगवान जाने, अब जो होता है वो तो होना ही है। कि आज हम घर पे थे तो बाकी चीज़ों को छोड़ के, तो मैंने मम्मा को कहा था कि हम पकौड़े वगैरह बनाएंगे, तो वो बनाएंगे आज, हम उसको भी खाएंगे। तो क्योंकि हर एक साइड को अलग करके हम अगर रखेंगे तो ही हम जो हैप्पी रह पाएंगे। अगर हम एक साइड पे ही रहेंगे कि हाँ ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर मतलब हैप्पी रहना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम पकौड़े वगैरह बनाएंगे, मौसम का थोड़ा सा लुत्फ़ भी उठाना है। एंड क्योंकि छुट्टी हमें दे दी गई है हमारे एरिया में, सिर्फ ओनली हमारी सुंदरनगर सिटी में ही छुट्टी है, तो अभी देखते हैं। तो भी खाना वगैरह खा के फटाफट से मैं आ गई थी यहाँ पे। तो उसके बाद पकौड़ों वगैरह की तैयारी मेरी मम्मा और मेरी बहन कर रहे हैं और उसके बाद हम बनाएंगे, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊँगी। पहले तो सुबह भी मैं आई थी तो सुबह ज़्यादा था यहाँ का मौसम ख़राब, अभी थोड़ा कम है। तो हम दूसरी साइड वाले जो हमारे आंगन के सामने ही वाले खेत है वहाँ पे आपको दिखाते हो। तो यहाँ पे आप सारे जो हमारे मक्का थे सारे नीचे गिर गए। तो सुबह सुबह मेरे दादा ने इसकी कटाई करके जो गाय को मतलब रख लिया है, क्योंकि यहाँ पे पानी भर गया है पूरे खेतों में, हमारे आंगन में हर जगह पानी ही पानी भर गया है और सारे मक्का जो गिर गए हैं सब कुछ मतलब ख़राब होगा। थोड़े बहुत बच्चे हैं, ऐसे ही है, ये तो खा लेंगे भून भान के, बस बाकी कुछ नहीं बचा। इन खेतों का बुरा ही हाल हो रखा है इस बार। जिन्होंने इतने ज़्यादा खेतों में सब्जियां वगैरह, उनको तो बहुत प्रॉब्लम्स करनी पड़ रही होंगी फेस इस बारिश की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है खेती पर ही निर्भर रहते हैं एज अ पहाड़ी इलाकों में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल, तो जान का ज़्यादा खतरा है इन एरियाज़ में। कई जो बाहर से घूमने आ रहे हैं वो भी बेचारे कई ही बच पा रहे हैं, कई उनकी बेचारे ऐसे ही मौत हो जा रही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आपको आना ही है, कहीं अगर घूमने आना है हिमाचल, तो अभी ना ही आए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अगर आप आओगे तो सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आपके साथ और कुछ नहीं, क्योंकि मौसम ही ऐसे ख़राब हो रखे हैं यहाँ पर। आपको बताया ना कि हमारे घर पे एक पेड़ अब फ्रूट दे रहा है, तो ये वाला है वो। इससे फ्रूट मतलब अभी थोड़े कच्चे पर खाने में मीठे, हम तो अभी भी लग गए हैं इसको खाने, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है इसके फ्रूट्स। तो ये है, पहली बार इसने फल दिया, पहले दिए थे बट गिर गए थे, इस बार जो बहुत अच्छे से लगे हैं। यहाँ पे एप्पल की तरह लगते हैं बिल्कुल टेस्ट में तो क्या मतलब देखने में भी एप्पल की तरह लगे हैं। देखो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो गाइज़ आज मेरी मम्मा ने, मैंने आपको कहा था ना कि हम पकौड़े बनाने वाले, क्योंकि बारिश का मौसम था, तो मेरी मम्मा ने पकौड़े वगैरह बनाए हैं, तो अभी गर्मा गर्म उनको खाते हैं। तो गर्मा गर्म पकौड़े हमारे सामने रेडी हैं और इस बारिश के मौसम के साथ और चाय के साथ। गाइज़ अब गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं और बारिश का लुत्फ़ उठाते हैं, उनको खाएंगे, हम आराम से चाय वगैरह पियेंगे गर्मा गर्म। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।